आज दोपहर उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। ये अपडेट हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें 3 मंत्री नहीं पहुंचे थे। ये 3 वो चेहरे हैं जो कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल और संदीपान भुमरे। जबकि पार्टी ने एक चिट्ठी भी जारी की थी कि बैठक में नहीं आने वालों की सदस्यता जा सकती है। तो आप जानते हैं इन तीनों चेहरों को। और एकनाथ शिंदे ने 36 विधायकों की जो साइन चिट्ठी है वो भी स्पीकर को भेज दी है। उद्धव सरकार पर संकट के पीछे शिवसेना बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है और मुंबई की सड़कों पर दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर के जरिए वॉर भी दिखने लगा है। यानी मुंबई में बीजेपी दफ्तर के बाहर जितने भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे उन सबको बीएमसी कर्मचारियों ने हटा तो लिया। इन पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा से लेकर स्थानीय नेताओं की तस्वीरें थी। एक एक करके सबको हटाकर जमीन पर जमा कर दिया गया। रौनक कुकड़े का मैं रुख करना चाहूंगी। कोई बड़ी खबर रौनक कुकड़े के पास है? रौनक, अपडेट दीजिए। जी निश्चित तौर पर शोभना, ये बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे जो है वो फेसबुक लाइव के जरिए महाराष्ट्र की जनता से संवाद साधेंगे। मुख्य तौर पर जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में देखने को मिल रही है उस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे अपनी बात जो है वो जनता के सामने और खासतौर से शिवसैनिकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, कई विधायकों से संपर्क जो है वो सीधे उद्धव ठाकरे का नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस रणनीति को इख्तियार जो है वो किया गया है। अब मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, लाइव के जरिए जो है वो अपनी बात विधायक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस संभाषण में उद्धव ठाकरे क्या कुछ मुद्दे रखते हैं। दरअसल ये लगातार दावा किया जा रहा है कि जितने विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, ऐसे कई विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना के साथ मुंबई आना चाहते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आज जब उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए जनता से संवाद करेंगे तो क्या कुछ मुद्दे और क्या कुछ बातें वो अपनी रखते हैं, किस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल कर शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो लगातार ये बात शिवसेना के नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अलग अलग मंच से करते रहे हैं, क्या वो मुद्दे को भी आज वो उठाएंगे? ये कई ऐसे सवाल है जिस तो सभी की निगाहें टिकी होगी। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि आज जब विधायकों की बैठक 5 बजे बुलाई गई है, अगर जितनी संख्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी संख्या में विधायक वहां पर नहीं पहुंचते तो क्या आज मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव के जरिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब शाम 5 बजे के बाद जो है वो उद्धव ठाकरे के जरिए मिल सकता है। बिल्कुल रौनक कुकड़े, मुझे इस्तीफे की जो कहा जाए संभावना है वो थोड़ी कम लगती है, क्योंकि फेसबुक लाइव के जरिए मुझे नहीं लगता कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरीके का कदम उठाएगा। इस्तीफा देना भी होगा तो स्पीकर को या गवर्नर को भेजा जाएगा। और अब मैं रुख करना चाहूंगी मनोगे लोईवाल का। मनोगे, रौनक कुकड़े ने बड़ी खबर दी और बड़ी खबर यह है कि फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों से मुखातिब होंगे, अपना संदेश उन्हें देने की कोशिश करेंगे। इसमें तमाम वो विधायक भी मौजूद होंगे, फेसबुक लाइव से जुड़ सकते हैं जो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ हैं, यानी गुवाहाटी में मौजूद है। अब आपसे सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या इस होटल के आसपास इंटरनेट बंद कर सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी सरकार? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव की बात सुन लें और दिल पसीज जाए और वो वापस शिवसेना में जाने की बात करें, क्योंकि कड़ा पहरा, सिपाहियों की जवानों की तैनाती मुझे दिख रही है तस्वीरों में। देखिए, ये कड़ा पहरा जितना यहाँ है उससे ज़्यादा अंदर है, क्योंकि जितने लोग हैं अंदर वो सिर्फ विधायक ही हैं अधिकतर। अगर 196 रूम की कैपेसिटी है पूरे होटल की, तो इस समय 90 रूम हैं, जिसमें से 34-36 तो सिर्फ आपके विधायक हैं और बाकी सारे लोग भी यहाँ पर हैं। लेकिन आपको 2 बातें बता दें। पहला ये कि इंटरनेट नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ये एक राज्य का प्रशासनिक फैसला होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर विधायक देखना चाहें तो वो ABP न्यूज़ पर ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ABP न्यूज़ पर हम ज़रूर दिखाएंगे कि आखिरकार उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं। और जनता से जब मुखातिब होंगे तो वो अपने विधायकों के साथ भी मुखातिब हो सकते हैं, जो इस समय असम में हैं और ABP न्यूज़ लगातार देख भी रहे हैं। पर इसमें एक बात तो साफ है कि बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बात सिर्फ राजनीति की नहीं, बात इस समय है कि सत्ता किसके साथ रहेगी। मैं मनोगे आपके पास आऊंगी। रौनक कुकड़े मुझे लगातार तस्वीर में दिख रहे हैं और जल्दी जल्दी अपने मोबाइल की स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ सूचना उनके पास है। रौनक कुकड़े, बताइए क्या अपडेट आपके पास इस समय का?
जी निश्चित तौर पर शोभना मैं बताना चाहूंगा कि यही हम कुछ जो शिवसेना के विधायकों से जो अभी उद्धव ठाकरे कैंप में खासतौर से मुंबई में जो है उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे मैसेज के जरिए कि क्या कुछ मुद्दे उद्धव ठाकरे इस अपने फेसबुक के लाइव के जरिए रख सकते हैं। हालांकि फिलहाल कुछ लोगों से संपर्क नहीं हो पाया, कोई जवाब जो है फिलहाल नहीं आया, इसीलिए मैं अपने मोबाइल पर ये सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई जवाब इन विधायकों की तरफ से। ठीक है रौनक कुकड़े, मैं जितेंद्र दीक्षित का फटाफट रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, फेसबुक लाइव के जरिए शिव सैनिकों से जुड़ना, ये एक टेक्निकल तरीके से कहा जाए कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते थे, लेकिन फेसबुक लाइव क्यों चुना उद्धव ठाकरे ने? क्या मकसद आप देख रहे हैं, कैसे समझें इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी एकदम से कम कर दी है। बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम ही मौके हुए हैं शायद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और कई बार जब कोविड की महामारी चल रही थी उस दौरान भी वे फेसबुक लाइव के जरिए ही जनता को संबोधित करते थे, और आज भी कोई कुछ वैसा ही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है। अब ये बहुत ही अहम हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 5 बजे के आसपास जो बैठक होगी उसके बाद उद्धव ठाकरे क्या ऐलान करते हैं ये जानना अहम होगा। और यहाँ पर हमें ये भी देखना होगा कि उद्धव ठाकरे अपने आगे की रणनीति किस तरह से स्पष्ट करते हैं। क्या वो अपने इस्तीफे की घोषणा करते हैं फेसबुक लाइव के दौरान, या फिर ये ऐलान करते हैं कि वो ये लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी तौर पर भी लड़ेंगे और विधानसभा के फ्लोर पर भी लड़ेंगे। तो ये बातें हो सकती हैं। उद्धव ठाकरे जो है अपनी भावनात्मक तौर पर पूरे मामले को जनता के सामने रख सकते हैं और अपने आगे की रणनीति का भी ऐलान कर सकते हैं। ये बता सकते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और आगे किस तरह से वो अपना अगला कदम उठाएंगे। जी जितेंद्र, मराठी में संबोधित करेंगे मुझे लगता है, और क्या लग रहा है एकनाथ शिंदे जुड़ेंगे, सुनना चाहेंगे आज उद्धव ठाकरे को? विरोधियों को संबोधित करेंगे, देश को संदेश देंगे, क्या कुछ हो सकता है उस फेसबुक लाइव? एकनाथ शिंदे भी सुनेंगे। देखिए, फेसबुक लाइव जब वो करेंगे ना तो फेसबुक लाइव एकनाथ शिंदे भी सुनेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी सुनेंगे, चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख हैं वो भी सुनेंगे, और ऐसे तमाम लोग सुनेंगे जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, और साथ साथ तमाम विधायक जो कि शिवसेना में फिलहाल हैं और जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में हैं, तो तमाम विधायक भी सुनने वाले हैं। और उस पर उद्धव ठाकरे क्या बात करते हैं इसके बाद ये अपने आगे की रणनीति भी तय करेंगे। अगर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि वो इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर जाहिर तौर पर अगला कदम होगा राज्यपाल से संपर्क करने का। अगर वो कहते हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उसके बाद फिर एकनाथ शिंदे की चिट्ठी का, जैसा सुबह से इंतजार हो रहा है, एकनाथ शिंदे की तरफ से चिट्ठी लिखी जा सकती है गवर्नर को। तो ये सारा कुछ स्पष्ट हो पाएगा जब उद्धव ठाकरे अपने मन की बात लोगों के सामने रखते हैं फेसबुक लाइव के जरिए। शोभना, बिल्कुल। और जितेंद्र दीक्षित, एकनाथ शिंदे जब एबीपी न्यूज से आज वो लाइव जुड़े और उनसे ये पूछा गया कि क्या आप उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं, तो उन्होंने फोन पटक दिया, चुप्पी धारण कर ली। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ये भी कह रहे हैं कि देखिए मुझे तो सत्ता का कोई लालच नहीं है, मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए। अब एकनाथ शिंदे अगर फेसबुक लाइव सुनते हैं, रश्मि भाभी कह भी रहे हैं, तो क्या दिल पसीजने की उम्मीद आप देख रहे हैं, या महत्वाकांक्षा जो है वो रिश्तों पर भारी पड़ेगी आज? देखिए, 2 तरीके से शिवसेना डील कर रही थी एकनाथ शिंदे से उनके बागी होने के बाद में। एक कैरेट एंड स्टिक की जो पॉलिसी बोलते हैं ना, वो तरीका अपनाया जा रहा था। तो एक तरफ जो है वो पुचकार भी रहे थे, उन्होंने जो है मिलिंद नार्वेकर को भेज दिया, उद्धव ठाकरे के जो खासम खास हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको वहां पर भेज दिया, उनको समझाने बुझाने के लिए, और उनकी बात भी कराई, उद्धव ठाकरे से भी कराई, रश्मि ठाकरे से भी कराई, और दोनों ने इमोशनली एक तरह से दबाव डालने की भी कोशिश की एकनाथ शिंदे के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ जहां पर मैं स्टिक की बात करूं तो वहां पर उनको जो विधानसभा के गट नेता का पद था उनका, उसके पद से भी उन्हें हटा दिया गया। और दूसरी तरफ संजय राउत ने यह भी धमकी दे डाली कि जो मंत्री उनके साथ में गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, उनके मंत्री पद को भी जो है वो छीन लिया जाएगा। तो दोनों तरीके से इस एकनाथ शिंदे के साथ डील कर रही थी शिवसेना। प्यार से भी बात कर रही थी, ये भी कह रही थी कि ये तो हमारे अपने हैं, ये छोड़कर नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।